अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डोजियर के मुकाबले में डोजियर की जो है वो तैयारी जारी है। एक तरफ आइंदा साल फरवरी में जो FATF का इजलास होना है उसमें कभी इम्कान है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, और इसी तरह ही पाकिस्तान ने जो डोजियर पेश किया है DGISPR और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने, तो उसने मोदी सरकार को जो है वो बड़ी अजियत में डाल रखा है। और अब जब से ये डोजियर सामने आया है और पाकिस्तान की जानिब से हकायक जो है वो दुनिया के सामने लाए गए हैं कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, तब से भारतीय एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसका जवाब देने के लिए जो है वो प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है। और एक प्रोपेगेंडा जो है उन्होंने अब लिंक भी किया है, जो एक वाकया हुआ है नगरोटा में 19 नवंबर को, उससे लिंक करके अब पाकिस्तान को जो है वो दुनिया में बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और आए रोज जो है कुछ ना कुछ उससे नया निकाल कर सामने लाया जाता है। और आज बाकायदा तौर पर इंडिया के एक बड़े अखबार ने जो है वो लिखा भी है कि मोदी हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है कि एक डोजियर तैयार करके दुनिया के जो बड़े मुमालिक हैं उनको पेश किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो भारतीय हदूद में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो वाकया है नगरोटा इनकाउंटर, इसके हवाले से जो कुछ नई चीजें आई हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं इसका कुछ पस मंजर आपको बता देता हूं कि पिछले 5 रोज से कौन कौन से इंसिडेंट जो है वो रोनुमा हुए हैं और भारतीय मीडिया उसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है और इसमें पाकिस्तान पर क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि ये जो इम्पोर्टेंट तफसीलात आज मैं आपके सामने रखने लगा हूं इसमें से जो है वो कोई मिस ना हो। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये कोई भारतीय फिल्म चल रही है और भारत की तरफ से कोई एक बड़ी शानदार प्रोडक्शन जो है वो तैयार की गई है। 19 नवंबर को जो है मकबूजा कश्मीर में जम्मू और उधमपुर शहर के दरमियान वाक़ गांव नगरोटा में टूल प्लाजा पर भारतीय फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दावा किया है, जिसमें एक ट्रक पर सवार 4 अफराद को हलाक किया गया है। और भारतीय फोर्सेस ने यह दावा किया था कि हलाक शुदगान का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान की जहादी तंजीम जैश ए मोहम्मद से है। और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके कब्जे से जो है वो भारी मिकदार में असला और दीगर सामान जो है वो भी बरामद करने का दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी साख्ता जो है हैंड ग्रेनेड थे और पाकिस्तान की मोबाइल कंपनी क्यू मोबाइल और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के तैयारशुदा जो है डिवाइसेस भी इन हलाक होने वालों से मिले हैं। इसके अलावा मैंने गुज़श्ता रोज़ अपनी वीडियो में बताया था कि पेनाडोल टैबलेट की जो है वो भी तस्वीरें भारतीय मीडिया में शाये की जा रही हैं कि ये भी उन्हीं हलाक होने वाले दहशतगर्दों से मिली हैं। और इन चीज़ों से इसको लिंक करने की कोशिश की गई है कि ये जो है दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। ये तो इसका पस मंज़र है कि किस तरह से इस वाक़े को जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भारत को लगा कि ये जो चीज़ें हैं इससे कोई कहानी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही, इसलिए उन्होंने आज इसमें जो है वो कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड की हैं। आज बताया गया है कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं, जिनको भारतीय फोर्सेस जो है वो दहशतगर्द कह रही हैं, हो सकता है कि वो कोई मासूम कश्मीरी हो, तो वो बेचारे जो है इसकी जद में आ गए हैं और उनको हलाक करके ये सारी कहानी घड़ी जा रही है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से ये कहा गया है कि जो मारे गए हैं अफराद, उनसे ताइवान मेड एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो मिली है और उसका जब डाटा चेक किया गया है तो उससे जाहिर होता है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये बॉर्डर के पिलर नंबर 189 से 193 के दरमियानी इलाके से भारतीय हदूद में दाखिल हुए हैं और फिर इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 44 की तरफ तकरीबन ये 12 किलोमीटर तक पैदल चले हैं और इस दौरान उन्होंने एक फौजी चेक पोस्ट और रेलवे ट्रैक को भी अबूर किया है। और इसके बाद वो गए हैं, एक ट्रक पर सवार हुए हैं और ये ट्रक उनको लेकर नगरोटा की तरफ जा रहा था, जहां पर फोर्सेस के से इनका इनकाउंटर हो गया है और इन 4 लोगों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से यह दावा किया गया है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दों की एक कॉल भी इंटरसेप्ट की गई है, जिसमें उनके हैंडलर उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे और ये भी दावा किया गया है कि जैश ए मोहम्मद के कमांडर कासिम जान इन दहशतगर्दों के हैंडलर थे और वही हैं जो जनूबी कश्मीर में मुजाहिदीन की लॉन्चिंग करते हैं। इस भारतीय ड्रामे के मुताबिक
पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में बैठे हुए मौलाना मसूद अजहर के भाई कमांडर रऊफ असगर और कारी जफर जो है वो इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और कमांडर कासिम जान उनको लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट कर रहा था। गुज़श्ता रोज मैंने अपनी वीडियो में बताया कि नरेंद्र मोदी भी जो है वो इस मामले पर ट्वीट कर चुके हैं और इसके अलावा जो बॉर्डर मिलिट्री फोर्स ने गुज़श्ता रोज एतवार की सुबह को एक टनल दरियाफ्त करने का दावा किया था, उसके हवाले से भी कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं और अब जो इन तफसीलात में बताया गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 48 बटालियन के दीपक राणा की सरबराही में 7 रुकनी टीम ने सुबह 5:40 से 7:50 के दौरान सांबा सेक्टर में होने वाले सर्च ऑपरेशन में एक 200 मीटर लंबी 20 फुट गहरी और 3 फुट चौड़ी टनल का सुराग लगाया है, जिसका मुंह पाकिस्तानी एंग्रो यूरिया फर्टिलाइजर कंपनी के थैलों से भरी रेत से बंद था। कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि कराची की किसी कंपनी का जो है वो नाम मेंशन था थैलों पर और आज वो नाम जो है वो रिवील किया गया है कि पाकिस्तानी एंग्रो यूरिया फर्टिलाइजर कंपनी के थैलों से भरी रेत से उस सुरंग का जो है वो मुंह बंद किया गया था। और ये भी दावा किया गया है कि ये जो सुरंग थी ये उसका जो अंदर का डिजाइन है और उसकी जो नोयत है उससे ये लग रहा है कि ये नई सुरंग थी और इससे पहले इसको कभी यूज नहीं किया गया और पहली दफा ही था कि ये चारों दहशतगर्द जो है वो वहां पे पाकिस्तान की हदूद से आकर और इंडिया में उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और फिर आगे वो मारे गए। गुज़श्ता रोज की स्टोरी में ये भी बात शामिल नहीं थी कि सुरंग जो है वो पाकिस्तानी हदूद में कितनी उसकी लंबाई थी। भारतीय हदूद में उसकी जो लंबाई थी वो तो गुज़श्ता रोज उन्होंने बताई थी कि तकरीबन 160 मीटर जो है वो भारतीय हदूद में है, लेकिन पाकिस्तानी हदूद का भी आज उन्होंने एक बताया है कि 40 मीटर जो है ये पाकिस्तान की हदूद में आती है। और इस सुरंग का जो नुक्ता आगाज है वो दावा किया गया है कि चकबोरा में जो रेंजर की 3 चेक पोस्टें हैं, एक तो चकबोरा चेक पोस्ट है, एक रजब और एक आसिफ चेक पोस्ट है। इन तीनों जो चेक पोस्टें हैं इनके आसपास ये जाके निकलती है और इसमें जो है वो रेंजर्स पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि रेंजर्स ने इनको भारत में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मदद की है और इनको आने दिया गया है। इसके अलावा जो है भारतीय एजेंसीज ने यह भी दावा किया है कि जो इन चारों अफराद से मोबाइल फोन मिले हैं उनसे भी अहम डाटा मिलने की तवक्को है और इस वक्त उनको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है और जब ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी तो इसके बाद डोजियर तैयार करके वो आलमी बरादरी के सामने लाया जाएगा। तो इस डोजियर से रिलेटेड ही एक खबर जो आज पाकिस्तान की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने जो डोजियर अवाम के सामने लाया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाया गया था, वो अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं उनके पाकिस्तान में नुमाइंदों को वो फराहम कर दिया गया है डोजियर और इस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। तो पाकिस्तान की जानिब से तो ये चीज़ें सारी सामने लाई जा चुकी हैं, लेकिन इंडिया जो है अब वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें तैयार कर रहा है और अब देखते हैं कि मज़ीद ये कितने दिन ड्रामा चलता है। 5वीं किस्त तो इसकी आज आ गई है जिसमें आज उन्होंने 2 चीज़ें नई बताई हैं कि एक तो वो जीपीएस डिवाइस है जो कि ताइवान मेड है और दूसरा ये कि जो सुरंग थी उसकी पाकिस्तान में कितनी लंबाई, इस हवाले से एक नक्शा भी उन्होंने जो है वो प्लेस किया है, वो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूँ। ग्रोटा इंसिडेंट के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जो भी वहाँ पे हर्जा सराई की जा रही है और जो किस्तवार चीज़ें रिलीज की जा रही हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उन तमाम से बाखबर रखूंगा। थैंक यू सो मच।